25 तारीख को जब जानकारी मिली कि बच्ची की हत्या हुई है, उस दिन से लेकर के कल रात 9:30 बजे तक ये लोग सड़कों पर थे। इन लोगों का हाथ है, एक बीजेपी के नेता है जिनका भीमराव नाम है और उन मृतक की मां है और ये भगत है। ये अशिक्षित अंधविश्वास के कारण हो रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है। और हल्ला तौबा है तौबा कर रहे थे कि अभिनव रहमान डकैत को फांसी दो। पत्थर से गला दाब कर और उसके गुप्त में स्टिक डालकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्यारा का जब उद्भेदन होता है तो निकलता कौन है? भारतीय जनता पार्टी का नेता। ये लोग इस कांड को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देख रहे थे। उल्टा गिनती इन लोग का शुरू हो गया है। आसाम 27 में उत्तर प्रदेश जवाब मिलेगा। वो बरगलाने की कोशिश करेंगे, लीपापोती करने की कोशिश करेंगे, तो वो लीपापोती कर रहे हैं। किया जिसका नाम भीमराव, नाम तो इतना अच्छा है, अपने नाम के पीछे राम लगाते हैं और काम शैतान का करते हैं। हजारीबाग के विष्णुगढ़ से एक दिल दहलाने वाला घटना सामने है। जिस प्रकार से 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, अब वो मामला पूरा चौंकाने वाला सामने आया। आपको बता दें कि ये मामला दुष्कर्म का नहीं है, एक अंधविश्वास मामला है। इस पे पुलिस ने खुलासा किया है कि ये जो मामला है दुष्कर्म का नहीं है, अंधविश्वास का है। जिस प्रकार से उसकी ही बच्ची की ही माँ ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी, अपनी बच्ची की बलि दे दिया। ऐसे में आप देख सकते हैं सड़कों पे जेएमएम के कार्यकर्ता उतरे हैं जो कि यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें इस मामला की वजह से ही ये कार्यकर्ता यहाँ पे सड़कों पे उतरे, क्योंकि जिस प्रेमी की मैं बात करी वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। ऐसे में हम सीधा इनसे ही जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानते हैं इनका क्या कहना है, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से चौंका रहा है, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से पलट चुका है। हम सीधा इनसे बात करते हैं। जिस प्रकार से 12 साल की बच्ची को दुष्कर्म किया था, उसको मतलब मार के फेंक दिया गया था, पर वो मामला अब दुष्कर्म का नहीं रहा है, अंधविश्वास का रहा है। तो क्या कहेंगे आप, कैसे दिखते हैं? अंधविश्वास क्या है? बीजेपी वाले अंधविश्वासी में बिलीव करते हैं। अब उनके पास कोई नहीं रहा। अब वो लोग क्या कर रहे हैं ना, पूजा पाठ कर रहे हैं, अंधविश्वास में जा रहे हैं और कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को, गठबंधन की सरकार को बदनाम किया, या यही उनका दोहरा नीति है। दोहरा चरित्र दिख गया है कि एक निर्मल हत्या एक बच्ची का कर दिया गया है और उसने किया जिसका नाम भीमराव, नाम तो इतना अच्छा है, अपने नाम के पीछे राम लगाते हैं और काम शैतान का करते हैं। तो इस तरह के जो बीजेपी में जितने भी नेता है ना, यही सोच है, गंदा सोच लेके बीजेपी अपने जो पार्टी में जितने भी अपने अध्यक्ष या पद में रखे हैं, ऐसे लोग को रखे हैं जैसे राम रहीम को लड़ाना है, जैसे मंदिर मस्जिद को तोड़ना है, ये सोच लेके हमेशा वो चले हैं। उनका जो चरित्र है दिखता है, अपने आप को सनातनी कहते हैं, सनातनी का कुछ अब उनके अंदर दिखता भी तो नहीं है। और राम से भगवान श्री राम इस तरह का नहीं बता के गए हैं कि किसी भी बच्ची का हत्या कर दीजिए, आप किसी मासूम को मार दीजिए, और मारा वही आदमी और वही खड़ा के बोलता है कि वैसे आदमी को वो खुद बोल रहे हैं कि जो हत्या किया उसको पकड़ा जाए, उसको मारा जाए, उसको काटा जाए, और खुद ही निकलते हैं गुनहगार। तो ऐसे लोगों को सिर्फ उसकी सजा मौत है, फांसी है, इसके अलावा। झारखंड बंदी का भी ऐलान किया गया था बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा। शर्म नहीं है ना, बेशर्म है वो लोग। अब नहीं करेंगे क्योंकि उनके पार्टी का ना पकड़ा है, करे ना भाई, आप करिए। अगर आप अपने आप को नेता बोलते, अपने आप को सनातनी बोलते, अपने भगवान श्री राम का भक्त बोलते, तो कूठा उतरिए रोड में, फांसी दिलवाइए उसको, तब ना मानेंगे आप कि हाँ भाई आप है, आप सनातनी है, आप उनके अंदर इंसानियत है, लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ। जैसे कि उनका ये कहना है कि मामला को अलग मोड़ दिया गया है, इसमें मतलब कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश है। तो उन्होंने ये कहा है कि साजिश की गई, क्योंकि बच्चा दुष्कर्म हो या ना हो, पर अगर किसी भी बच्ची के साथ मतलब प्राइवेट पार्ट में अगर रेप जैसी होगी तो वो सेक्सुअल ही कहलाएगा। इस प्रकार से उनका कहना ये साजिश के तहत बदला गया। क्या कहेंगे आप? जहाँ बीजेपी फंसती है ना, जहाँ उसके लोग फंसते तो साजिश हो जाता है, और वरना बाकी सब ठीक है। आप करे तो हम करे तो बलात्कार, आप करे तो चमत्कार, आप जो करे सब ठीक है, बाकी जो दूसरा करता है वो गलत है। ये बीजेपी का जो धोरण थी ना, अब नहीं चलेगा। अब बीजेपी वालों को अब मैं सीधा केंद्र में प्रधानमंत्री अमित शाह जी को बोलूंगा कि अपने पार्टी के कार्यकर्ता अगर इस तरह का करते हैं तो उनको भी फांसी देने का काम आप करें, ना कि खाली एक समुदाय को देख लिए है कि मुसलमान है तो अब धनबाद में पथराव हुआ नहीं हुआ उसको घुमा दिए पूरा, आपके पास प्रूफ नहीं, आप घुमा दिए। और इनको तो
निर्वस्त्र करके पूरा मेन रोड में ऐसे लोगों को घुमाना चाहिए, काली खोद के चप्पल पहना के। एक आदिवासी महिलाओं के साथ जिस तरह किया गया है वो तो कुछ की है कि नहीं प्रूव नहीं हुआ, लेकिन जो किया तो प्रूव हो गया। उनके साथ ऐसा काम करना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी वाले हमेशा गलत का साथ देंगे, सही का साथ होना चाहिए। या नहीं, हत्यारा हत्यारा होता है, चाहे वो मेरा घर का हो या किसी के घर का हो। जब उसका उद्भेदन हो जाए तो वो हत्यारा साबित हो गया, वो खत्म। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है, यह मुख्य बात है। ये लोग 25 तारीख को जब जानकारी मिली कि बच्ची की हत्या हुई है, उस दिन से लेकर के कल रात 9:30 बजे तक ये लोग सड़कों पर थे और हल्ला तौबा है तौबा कर रहे थे कि अभिनव रहमान डकैत को फांसी दो। ये लोग इस कांड को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देख रहे थे। उसका पर्दाफाश माननीय हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में, दिशा निर्देश में झारखंड की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका उद्भेदन किया। इसलिए हम माननीय हेमंत सोरेन को उनके कुशल नेतृत्व के लिए धन्यवाद भी देंगे और झारखंड पुलिस को उनके कार्य की सराहना करते हुए उन्हें आभार प्रकट करेंगे। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से इनका उद्भेदन हुआ है, इनको जल्द से जल्द सजा मिले और भारतीय जनता पार्टी के नेता भीम राम को अविलंब फांसी हो, यही हम लोग मांग करते हैं। पर बीजेपी लोग इसको साजिश बता रहे हैं। देखिए, जब कुछ नहीं निकलता है रस, तो वो बरगलाने की कोशिश करेंगे, लिपापोती करने की कोशिश करेंगे, तो वो लिपापोती कर रहे हैं। अब उनके पास बोलने के लिए आप ही बताइए क्या है। जी, झारखंड में बंदी का भी ऐलान उन्होंने किया था। आप बंदी करेंगे क्या वो? जी, समझे? अभी आप उनको कहिए कि बंदी करें, किसके लिए बंदी करेंगे? भीम राम को अविलंब फांसी दो इस लेकर के करेंगे तो हम भी उनके साथ रहेंगे। जी। किस प्रकार की घटना, जैसे कि इसमें माँ शामिल है, तो क्या क्या कहेंगे इस प्रकार की देखिए, घटना का? माँ को निश्चित रूप से ये लोग बरगला करके और दिमाग से पैदल कर दिया है। ऐसा रचा खेल जो अब पुलिस के ये में है, जांच में है, तो इसको हम लोग ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन कोई भी माँ होती है जिसका दिल, हम समझते हैं कि ऊपर वाले के बाद माँ का ही दिल होता है जो सबसे बड़ा होता है। वो कभी यहाँ अपने पे माँ ही यहाँ पे शामिल है। तो माँ किस तरीके से शामिल हुई? कोई माँ ऐसा कर सकती है? इसको किसी तरीके से दिमागी हालत खराब किया गया होगा, तभी ना ऐसा की। जी, जिस प्रकार से 2026 चल रहा है, उसके बाद भी अंधविश्वास जैसी कहानियां अभी भी जिंदा है, तो क्या लगता है क्यों नहीं ये चीजें खत्म हो जा रही है? कहाँ पे कमी है कि ये चीज जागरूकता अभी लोग में नहीं आ रही? ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बताएंगे कि तंत्र विद्या में अब लोग जा रहे हैं, तो क्या सोच लेकर के वो लोग तंत्र मंत्र की तरफ जा रहे हैं, इसका सबूत जो है वो तो आपको सामने है कि भीमराम ने तंत्र विद्या का उपयोग किया और पता नहीं कौन सा कोहिनूर का हीरा मिलने जा रहा था कि कौन सा बड़ा चीज मिलने जा रहा था जिससे झारखंड में सारे लोगों का मन बदल जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे, आपको दिखा रहे हैं कि विजुअल यहाँ पे महिलाएं भी है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कैसे देखते हैं इस मामले को, जिस प्रकार से एक छोटी सी बच्ची का जान ले लिया गया और इसमें उनकी माँ का हाथ आ रहा है, कैसे देखते हैं? इसमें 3 लोगों का हाथ है। एक बीजेपी के नेता है जिनका भीमराम नाम है, और मृतक की माँ है, और ये भगत है। ये अशिक्षित अंधविश्वास के कारण हो रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक माँ के द्वारा, और इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बीजेपी के नेता है, जो लगातार 24 तारीख से एकदम सोशल मीडिया पे देखे या रोडों पे देखे या आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन वो कल से नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सीआईडी की टीम जो पुलिस प्रशासन थे वो जांच में खुलासा कर दिए हैं कि ये तंत्र मंत्र का ये है, लेकिन ये लगातार झारखंड को और हेमंत सरकार की वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने ये में नाकाम हो गए, कारनामे पे नाकाम हो गए, तो शर्म से अपने घरों पे बैठे हुए हैं। यही जो सरकार है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की नारा देते हैं, लेकिन आज हमारी बेटियां, हम बेटियां इन्हीं नेताओं से सुरक्षित नहीं है। जी, तो क्या लगता है, बीजेपी तो कह रही है साजिश की तहत, क्योंकि ये शायद वो जैसे एक और दिया जा रहा है कि पुलिस ने खुलासा किया कि ये दुष्कर्म नहीं है, ये अंधविश्वास का कहानी है, पर यहाँ पे
बीजेपी का कहना है कि दुष्कर्म हो या नहीं उनके प्राइवेट पार्ट में रड मिला गया तो वो सेक्सुअल कहलाता है। तो इस प्रकार में साजिश के तहत मामलों को रफा दफा किया जा रहा है। ये तंत्र मंत्र में भी आता है। वहीं के लोगों से पुलिस ने जांच पड़ताल किए हैं और ये मामला निकल करके आ रहा है। ये बीजेपी के लोग हैं जो हेमंत सरकार की पुलिस प्रशासन को, झारखंड की प्रशासन को, झारखंड की पुलिस प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो घर पे क्यों बैठे हुए हैं? आज उस नेता जो उनके नेता सामने उभर कर आए हैं, जो मास्टरमाइंड है इनका, आज उनको सजा देने की बात कि वो बीजेपी के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आप बाबूलाल मरांडी को देख लीजिए या पूर्णिमा साहू को देख लीजिए, आज क्यों नहीं वो सामने आ रही है कि जब जांच की बात आ गई है, जांच निकल कर सामने आ गई है, तो उन्हें सजा की क्यों मांग नहीं कर रहे हैं? आज क्यों डीसी ऑफिस में गालियां भर भर के कल गालियां दी जा रही थी कल से पहले, तो आज क्यों वो सड़क पे नहीं उतरे हैं? झारखंड बंदी का भी ऐलान किया गया था, आज वो क्यों चुप बैठ गए? उनके मुंह में दही क्यों जम गया है? इस प्रकार की तो आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे जिस प्रकार से इस प्रकार से घटना? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगी, अपनी माँ बहनों से यही अपील करना चाहूंगी कि ये साधु ये भक्त के ये में ना आए। ये लोग सिर्फ पैसा बटोरने का काम करते हैं और जाने अपने ही लोगों का जाता है। ये बहुत ही शर्म की बात है और अशिक्षित बात है। अपनी बहनों से, अपने माओ से मैं कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ नहीं होता है। इन सभी को बंद करना चाहिए और हम लोगों को मिल करके बंद करना चाहिए और इस अंधविश्वास को खत्म करना चाहिए। सरकारें इस अंधविश्वास का बहुत सारा कानून निकाले हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल के माध्यम से यहाँ पे जेएमएम की कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें एक एक करके जोड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे, जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे आप जिस वक्त आप लोग सड़कों पे उतरे, क्या कारण है? देखिए, हजारीबाग की घटना आज पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उसका नाम दिया गया निर्भया 2। इसी चौक पर 2-3 दिन पहले बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आंदोलन कर रहे थे और 3 तारीख को झारखंड बंद बुलाया गया था। सोचिए, जिस अष्टमी और नवमी को सनातन धर्म के मानने वाले लोग अपने घर पे उनका पूजा करते हैं, कुमारी कन्या को पूजा करते हैं और उस मासूम बच्चे को पत्थर से गला दाब कर और उसके भूख तन में स्टिक डालकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्यारा का जब उद्भेदन होता है तो निकलता कौन है? भारतीय जनता पार्टी का नेता। भारतीय जनता पार्टी को तो जवाब देना होगा ना। अपने आप को सनातन का सबसे बड़ा पार्टी मानती है, इसलिए आज हम लोग सड़कों पे निकले हैं। कल तक हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को ये लोग गाली बक रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। अब कहाँ हैं? बिहार में भी नालंदा में घटना घटी, उसमें इन लोग आंदोलन नहीं किए। तो जहाँ इन लोगों की सरकार है वो गंगा जल से धोया हुआ है, जहाँ इन लोग की सरकार नहीं है वहां पर इन लोग आंदोलन करेंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे। अष्टमी नवमी की घटना का अंजाम हुआ, आज पूरे देश के सामने इन लोग का चेहरा पूरे देशवासियों के सामने है। इसलिए हम लोग सड़कों पर निकलने हैं, इनको जवाब देना होगा और जवाब नहीं देंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की साजिश बता रही है बीजेपी वाले की साजिश है, क्योंकि भले दुष्कर्म हुआ है या ना हुआ हो पर उसको प्राइवेट पार्ट में मतलब रख दिया गया था तो वो सेक्सुअल कहलाता है। तो ऐसे में पलटने की कोशिश की गई है मामला को, इस प्रकार से वो कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट घटना घटी है, उसके दूसरा दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसमें ये पहले ही बता दिया गया था कि कोई बलात्कार नहीं हुआ है। जब बीजेपी की गला फंस चुका है ना, इसी तरह अभी हमारे जिलाध्यक्ष बता रहे थे ना कि अनिल टाइगर का हत्या हुआ तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग रांची बंद बुलाया था, घड़ियाली आंसू बहाया था, हत्यारा कौन निकला? तो इन लोग जब फंसने के बाद बात को घुमाना शुरू करेंगे, लेकिन इन लोग कितना दिन उल्टा गिनती इन लोग का शुरू हो गया है। आसाम 27 में उत्तर प्रदेश जवाब मिलेगा। इसलिए 1925 से ना हजारीबाग में रामनवमी निकल रही है, 1980 की पार्टी है ना। और जिस तरह हजारीबाग के वहाँ सांसद विधायक जो नौटंकी करने का काम किया है, हजारीबाग का रामनवमी 25 से है और सब लोगों को पता है। इसलिए इन लोग को जवाब
जनता देगी और इनको जवाब देना हो। क्या कहेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता का इस मामला में नाम आ रहा है भीमराव जी का, क्या कहेंगे इस मामले को आप कैसे देखते हैं? मैं इस मामले को इस रूप में देखता हूँ कि जिस तरीके से जांच अभी तक हुई है, प्राथमिक जांच हुई है और जो रिजल्ट आया है, इसके लिए मैं जिला प्रशासन का और राज्य सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब जब मामला सामने आया है, मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ कि उस जो भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी दल का हो, है ना, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जेएमएम का हो, जो भी है जिसने इस गंदे घटना को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग इसकी मांग करते हैं। भाजपा इसको तो साजिश बता रहे, बोल रहे हैं कि ये सेक्सुअल है, क्योंकि रद्द जिस तरह से बच्ची का प्राइवेट पार्टी मिला तो सेक्सुअल वही साजिश से बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अब इस मामले में गिर चुकी है। पिछले 6 दिन से जिस तरीके से उछल के उन्होंने राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का जो है इन्होंने विरोध किया है और इनके खिलाफ में काम किया है, अब इनके पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है। किस मुंह से अब ये लोग जो है आकर बोलेंगे सामने आकर कि जो मुख्य अभियुक्त है वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। जैसे कि 2026 चल रहा है, फिर उसके बाद अंधविश्वास जैसी कहानियां अभी क्यों है? ऐसा क्या कमी है कि अभी तक लोगों में जागरूकता नहीं है? देखिए, अंधविश्वास की जो बातें हैं और इसको जो है मतलब एक बार में जो है आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अंधविश्वास के पीछे सबसे बड़ी बात होती है अशिक्षा, और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों के अंदर में चाहत का जो है या फिर मतलब उनकी इच्छाओं का जो है लगातार आगे बढ़ना, और लोग जो है आज का जो समय है उसको कंप्लीट करने के लिए मैं बोल सकता हूँ, उसको करने के लिए वे लोग आज किसी भी हद तक जाकर जो है वो लोग चाह रहे कि हम सफल हो जाए, मगर सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। आपको शिक्षा की जरूरत है, आपको मेहनत करने की जरूरत है, तभी आप जो आगे बढ़ सकते हैं। तंत्र मंत्र और ये सारी चीजें जो है ये एकदम बकवास है, इससे कुछ होने नहीं जा रहा है। इससे समाज जो है, समाज टूटता है, समाज बिखरता है, समाज जो है 100 साल पीछे चला जाएगा। इसलिए मैं झारखंड की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये तंत्र मंत्र जो भी है इन सब से जो है इनको छोड़े और लोग जो मेहनत करे और आगे बढ़े। आगे की रणनीति क्या होगी? अभी तक भाजपा की तरफ से कुछ करने को नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे? आगे की रणनीति हमारी एक है, हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो सामने आकर जो है इस बात को बोले कि वो मेरा कार्य करता है और उसने इस तरह काम किया है, और हम लोग मांग करते हैं कि इसको फांसी की सजा दी जाए। जी, जैसा कि आपने सुना और देखा, यहाँ पे जेएमएम के कार्यकर्ता अलबत्ते का चौक पे इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया। उनका कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता इस मामले में शामिल हुए, तो वो भाजपा के कार्यकर्ता सामने आए, जिस प्रकार से झारखंड बंदी का ऐलान किया गया था और भाजपा के सारे कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, तो अब फिर से वो सामने और बोले कि हमारे कार्यकर्ता के द्वारा ये अपराध हुआ है तो उसे सजा दिया जाए। देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।